तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अंकुर और स्वागत है आपका मेरे और आपके अपने चैनल कॉमिक बुक गाय पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आइस की स्टोरी को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। ये स्टोरी है फ्रीज़र के बेटे आइस के बारे में, जो कि फ्रीज़र से कई गुना ज़्यादा ताकतवर है। और ये स्टोरी लिखी है यंग जीजी ने, जो कि ड्रैगन बॉल फ़ैन कम्युनिटी के एक बहुत ही बड़े आर्टिस्ट हैं। तो उनसे जुड़े लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, जाइए और उन्हें अपना सपोर्ट दिखाइए। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मैं चैनल पर लगातार वीडियोस डालता हूँ और आपके एंटरटेनमेंट के लिए चैनल पर लगातार वीडियोस आती रहेंगी। जो लोग ड्रैगन बॉल के फ़ैन हैं और जिन्हें ड्रैगन बॉल की फ़ैन मांगास पसंद हैं, वो चैनल के प्लेलिस्ट के टैब में जाकर अपनी फेवरेट फ़ैन मांगा देख सकते हैं। मैं इस चैनल पर काफ़ी सारी फ़ैन मांगास को कवर कर चुका हूँ, तो जाइए और अपनी फेवरेट फ़ैन मांगा देखिए। जो लोग माई हीरो एकेडेमिया के फ़ैन हैं वो मेरे दूसरे चैनल CBG एनिमे को भी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वहाँ पर मैं मेनली माई हीरो एकेडेमिया और दूसरे एनिमे से रिलेटेड वीडियोस कवर करता हूँ। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा देर न करते हुए अपनी वीडियो पर आते हैं। लास्ट वीडियो के एंड में हमने देखा था कि ट्रंक्स अर्शिंग लॉन्ग से हार रहा होता है, पर तभी वो स्माइल करता है। अर्शिंग लॉन्ग हैरान होता है कि ट्रंक्स स्माइल क्यों कर रहा है। वो बोलता है कि क्या हुआ, क्या तुम इतने डर गए हो कि तुम पागल हो गए हो। ट्रंक्स बोलता है कि मैं इस फॉर्म को इस्तेमाल तो नहीं करना चाहता था, पर मुझे लग रहा है कि मेरे पास अब कोई भी चारा नहीं है। ये फॉर्म बहुत ज़्यादा की कंज्यूम करती है और इसका बहुत लंबे समय तक इस्तेमाल भी नहीं किया जा सकता। अर्शिंग लॉन्ग बोलता है कि तुम क्या बात कर रहे हो। ट्रंक्स बोलता है कि पर मेरे पास कोई भी चारा नहीं है। अर्शिंग लॉन्ग बोलता है कि तुम मुझे बस उल्लू बनाने की कोशिश कर रहे हो। ट्रंक्स बोलता है कि मैं तुम्हें जल्दी दिखाऊंगा कि मैं मजाक कर रहा हूँ या सीरियस हूँ, पर उससे पहले मुझे तुमसे कुछ पूछना है। मुझे बताओ कि नेगेटिव एनर्जी से तुम्हारा जन्म कब हुआ था। अर्शिंग लॉन्ग बोलता है कि मेरा जन्म उस नेगेटिव एनर्जी से हुआ था जब पिल्फ, शू और माई की विश ग्रांट की गई थी। उनकी विश थी कि उन्हें कुछ समय के लिए यंग बनना है। ट्रंक्स सोच में पड़ जाता है और बोलता है कि पिल्फ, शू और माई, ऐसा लग रहा है कि मैंने ये नाम पहले कहीं सुने हुए हैं। ट्रंक्स बोलता है कि कोई बात नहीं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, चलो अपनी लड़ाई शुरू करते हैं। अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मैं कितना ज़्यादा सीरियस था। अर्शिंग लॉन्ग बोलता है कि ठीक है, लगता है मुझे मज़ा आएगा, दिखाओ कि तुम क्या कर सकते हो। इसके बाद ट्रंक्स एकदम से पावर अप करने लग जाता है और ये ट्रांसफॉर्मेशन कोई आम ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होती। ये ट्रांसफॉर्मेशन बस कुछ ही सही अचीव कर पाते हैं। तभी हम डार्क डीमन रैल में वेजिटा को देखते हैं और वेजिटा को ट्रंक्स की महसूस होती है। वो बोलता है कि लगता है ट्रंक्स ने काफ़ी सीरियसली ट्रेनिंग करी है, उसकी ताकत काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। और इस वक्त जिस इवल ड्रैगन का सामना कर रहा है वो भी काफ़ी ज़्यादा ताकतवर है, हमारी सोच से कहीं ज़्यादा ताकतवर। गोहान प्लेनेट काचिन पर होता है और उसे भी ट्रंक्स की महसूस होती है। वो बोलता है कि ट्रंक्स की तो बहुत ज़्यादा ताकतवर हो गई है। और इसके बाद हम ट्रंक्स को देखते हैं और उसके बाल बड़े होने लग जाते हैं। अर्शिंग लॉन्ग पहली बार ऐसा कुछ देख रहा होता है। ट्रंक्स की बॉडी के अंदर से बहुत ज़्यादा एनर्जी निकल रही होती है और आखिरकार ट्रंक्स की ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट हो जाती है। हम पहली बारी देखते हैं सुपर सीएन 3 ट्रंक्स को। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि प्लैनेट मुजिन पर ऊब की लड़ाई शुरू होने वाली होती है और उसके सामने एक ईवल ड्रैगन खड़ा होता है। ये ईवल ड्रैगन बाकी ईवल ड्रैगन से थोड़ा सा अलग होता है और साइज़ में काफ़ी बड़ा होता है। वो ऊब से पूछता है कि कुछ देर पहले मैं कहीं और था, मैं यहाँ पर कैसे आ गया। ऊब बोलता है कि तुम तो काफ़ी बड़े हो। वो ड्रैगन बोलता है कि तुम कौन हो। ऊब बोलता है कि क्या तुम मुझे अभी देख रहे हो। ऊब बोलता है कि मेरी तुमसे कोई पर्सनल लड़ाई नहीं है, पर मुझे तुम्हें हराना होगा ताकि मैं धरती की रक्षा कर सकूँ। ड्रैगन बोलता है कि मुझे हराना होगा, पर क्यों। ऊब बोलता है कि क्या ये पागल है, ये अजीब सी बातें क्यों कर रहा है। ऊब ईवल ड्रैगन से बोलता है कि मेरी बात ध्यान से सुनो, हम दोनों उस ड्रैगन बॉल के लिए लड़ रहे हैं, जो जीतेगा वो ड्रैगन बॉल उसकी होगी। ईवल ड्रैगन बोलता है कि नहीं, मैं इसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मैं जहाँ से आया था मुझे वहाँ पर वापस भेज दो। ऊब बोलता है कि मैं तुम्हें वापस भेज सकता हूँ, पर मुझे तुम्हें वो ड्रैगन बॉल देनी होगी, क्या तुम्हें मंजूर है। ईवल ड्रैगन बोलता है कि नहीं, मुझे ये मंजूर नहीं है। ऊब ये बात सुन के गुस्सा हो जाता है। वो बोलता है कि लगता है तुमसे बात करके कोई फ़ायदा नहीं है। ऊब बोलता है कि मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं फालतू का समय तुम्हारे साथ बर्बाद करूं, मैं इस फाइट को जल्दी से ख़त्म कर दूंगा। इसके बाद ऊब पावर अप करने लग जाता है। ऊब की ताकत देखकर वो ईवल ड्रैगन हैरान रह जाता है। इसके बाद एकदम से ऊब उस ड्रैगन पर हमला करता है। इसके बाद हम वापस ट्रंक्स की फाइट में आ जाते हैं। जैसे ही ट्रंक्स की ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट होती है वो अर्शिंग लॉन्ग को घूर रहा होता है और अर्शिंग लॉन्ग बिल्कुल हैरान होता है। ट्रंक्स बोलता है कि मुझे माफ़ करना, मैंने थोड़ा ज़्यादा समय ले लिया, पर यह है मेरी असली ताकत। अर्शिंग लॉन्ग बोलता है कि मैं सच में हैरान हूँ, मुझे लगा था कि तुम मजाक कर रहे हो, लगता है अब इस फाइट में मज़ा आने वाला है। ट्रंक्स खुद से बोलता है कि सुपर सीएन 3 फॉर्म का इस्तेमाल करते वक्त बॉडी बहुत ज़्यादा की लूज़ करती है। मैं पिछले कुछ महीने से लगातार ट्रेनिंग कर रहा हूँ और अपनी बेसिक स्ट्रेंथ को बढ़ा रहा हूँ और फाइनली मेरे पास इतनी ताकत इकट्ठी हो गई कि मैं सुपर सीएन 3 में बदल पाया। पर इस फॉर्म के साथ मैं ज़्यादा लंबे समय तक ट्रेनिंग नहीं कर पाया हूँ और मैं ज़्यादा लंबे समय तक इस फॉर्म को मेंटेन नहीं कर सकता हूँ। अगर ये फाइट लंबी चलती है तो मेरे पास जीतने का कोई भी रास्ता नहीं होगा। अर्शिंग लॉन्ग बोलता है कि तो देरी किस बात की है, चलो फाइट को शुरू करते हैं। इसके बाद सुपर सीएन 3 ट्रंक्स एकदम से अर्शिंग लॉन्ग पर अटैक करता है। अर्शिंग लॉन्ग ट्रंक्स की इस नई स्पीड और ताकत से हैरान होता है
और ट्रंक्स एकदम से जाके अर्शिंग लॉन्ग के चेहरे पे बहुत जोरदार घुसा मारता है और उसके बाद उसके चेहरे पे खिंचा के लात मारता है। ट्रंक्स इस फाइट को जल्दी खत्म करना चाहता है, इसलिए वो एक बहुत ही पावरफुल पंच बनाता है और अर्शिंग लॉन्ग को मारने वाला होता है। पर इतनी देर में अर्शिंग लॉन्ग भी एक पंच बना लेता है और दोनों एक दूसरे को पंच मारते हैं। ट्रंक्स अपने सुपर सैयन 3 फॉर्म में होने के बावजूद भी अर्शिंग लॉन्ग को नुकसान नहीं पहुंचा पा रहा होता। इसके बाद ट्रंक्स बहुत तेज़ी से अर्शिंग लॉन्ग की तरफ बढ़ता है और उसके पेट में खिंचा के लात मारता है और उसके चेहरे पर एक जोरदार पंच मारता है। ट्रंक्स अर्शिंग लॉन्ग पे लगातार अटैक करे जा रहा होता है और उस पर घूंसे बरसाया जा रहा होता है। अर्शिंग लॉन्ग ट्रंक्स के सुपर सैयन 3 में ट्रांसफॉर्म होने के बाद उस पर एक भी अटैक नहीं कर पाया होता और ट्रंक्स उस पर पूरी तरीके से हावी हो चुका होता है। और इसके बाद ट्रंक्स अर्शिंग लॉन्ग के पेट में जोरदार घूंसा मारता है। ऐसा लगता है कि शायद ये अर्शिंग लॉन्ग को हराने के लिए काफ़ी होगा, पर अर्शिंग लॉन्ग अपनी ही जगह पर खड़ा होता है। अर्शिंग लॉन्ग ट्रंक्स की ताकत से हैरान होता है, पर उसने अभी हार नहीं मानी होती। वो ट्रंक्स की इस नई फॉर्म से थोड़ा सा घबराया हुआ लग रहा होता है। वो खुद से बोलता है कि जब से ये ट्रांसफॉर्म हुआ है इसकी ताकत और स्पीड तो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। आखिर ये शख्स है क्या? और तभी हम देखते हैं कि ट्रंक्स थोड़ा सा थका हुआ लग रहा होता है। सुपर सैयन 3 की फॉर्म में उसकी बॉडी बहुत ज़्यादा एनर्जी को लूज़ कर रही होती है। ट्रंक्स खुद से बोलता है कि लगता है फ़िलहाल मैं सुपर सैयन 3 को मैनेज कर पा रहा हूँ, पर दिक्कत यह है कि इस ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम बहुत ज़्यादा लिमिटेड है। मुझे इस फाइट को जल्दी ख़त्म करना होगा। अगर मैंने ये फाइट अभी नहीं ख़त्म करी तो हो सकता है कि कुछ दिक्कत हो जाए। ट्रंक्स अटैक के लिए तैयार हो जाता है और अर्शिंग लॉन्ग उसे देख के एकदम से डरता है। ट्रंक्स एकदम से अटैक करने के लिए अर्शिंग लॉन्ग की तरफ बढ़ता है और अर्शिंग लॉन्ग उसे रोकने के लिए इस वक्त कुछ भी नहीं कर पा रहा होता। ट्रंक्स एकदम से जाके अर्शिंग लॉन्ग के चेहरे पे जोरदार घुसा मारता है। ट्रंक्स अपनी स्पीड का पूरा फ़ायदा उठा रहा होता है और चारों तरफ से अर्शिंग लॉन्ग पे घुसे बरसाया जा रहा होता है। वो अर्शिंग लॉन्ग को बचने का कोई भी चांस नहीं देना चाहता। ट्रंक्स के अटैक के बाद अर्शिंग लॉन्ग खुद को रोकता है और ट्रंक्स उसकी तरफ बहुत तेज़ी से बढ़ रहा होता है। अर्शिंग लॉन्ग एक अटैक बनाता है और ट्रंक्स की तरफ शूट करने वाला होता है, पर तभी एकदम से ट्रंक्स उसके पीछे आ जाता है और अर्शिंग लॉन्ग का अटैक बेकार हो जाता है। ट्रंक्स एकदम से अर्शिंग लॉन्ग के पीछे जाता है और उसे जोरदार किक मारता है। अर्शिंग लॉन्ग बहुत ज़ोर से जाके ज़मीन से टकराता है और इसके बाद ट्रंक्स अपना एक अटैक बनाता है। इस अटैक का नाम होता है बस्टर कैनन। जैसे ही अर्शिंग लॉन्ग खड़ा होता है वो देखता है कि ट्रंक्स का एक अटैक उसकी तरफ बढ़ रहा है और अर्शिंग लॉन्ग अपने आप को बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर पाता। ट्रंक्स का अटैक आके उसे लग जाता है और एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है। और जैसे ही ट्रंक्स का ये अटैक ख़त्म होता है हम देखते हैं कि ट्रंक्स अपनी पावर को लूज़ करने लग जाता है। ट्रंक्स बोलता है कि ये क्या हो रहा है, मेरी ताकत ख़त्म हो रही है। एकदम से ट्रंक्स ट्रांसफॉर्मेशन से बाहर आ जाता है और अपनी बेस फॉर्म में आ जाता है। ट्रंक्स के अटैक के बाद ज़मीन पे एक बहुत ही बड़ा गड्ढा बन गया होता है और ट्रंक्स ज़मीन पर उतरता है। वो बोलता है कि काश ये फाइट ख़त्म हो चुकी हो। धीरे धीरे करके धूल छटने लग जाती है और एकदम से उस धूल के अंदर से कोई बाहर आता है। ये अर्शिंग लॉन्ग होता है। अर्शिंग लॉन्ग काफ़ी घायल होता है, पर वो भी मरा नहीं होता। वो बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुमने इस बारी मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा दिला दिया है। पर तभी अर्शिंग लॉन्ग कुछ नोटिस करता है। वो देखता है कि ट्रंक्स अपनी बेस फॉर्म में है। वो बोलता है कि तुम अपनी नॉर्मल फॉर्म में आ चुके हो। लगता है तुम्हारी उस फॉर्म के ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम काफ़ी लिमिटेड था और तुम्हारी ताकत भी पहले के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा कम हो गई है। तुम अपनी ताकत के इस लेवल पर मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाओगे। भले ही मैं काफ़ी ज़्यादा घायल हूँ, पर इस वक्त तुम मुझे नहीं हरा सकते हो। और ट्रंक्स भी ये बात जानता है। अर्शिंग लॉन्ग बोलता है कि लगता है लड़ाई में पासा पलट चुका है। इसके बाद अर्शिंग लॉन्ग अपना हाथ उठाता है और ट्रंक्स की तरफ अपना एक अटैक शूट करता है। किसी तरीके से ट्रंक्स अपने आप को इस अटैक से बचा लेता है, पर एकदम से अर्शिंग लॉन्ग उसके बराबर में आ जाता है और उसे एक जोरदार पंच मारता है। ट्रंक्स की ताकत पहले के मुकाबले बहुत ज़्यादा कम हो चुकी है और वो अर्शिंग लॉन्ग के इस अटैक से काफ़ी घायल हो जाता है। ट्रंक्स अपने आप को उठाने की कोशिश कर रहा होता है और अर्शिंग लॉन्ग उसकी तरफ बढ़ता है। अर्शिंग लॉन्ग बोलता है कि तुम्हें मारने से पहले मैं तुम्हारी तारीफ़ करना चाहता हूँ। तुम्हारी ताकत सच में कमाल की थी। अगर तुम अपने उस लेवल पे लड़ते रहते तो मेरा तुम्हारे से जीतने का कोई भी चांस नहीं होता और इसलिए मैं तुम्हारी काफ़ी रिस्पेक्ट करता हूँ। मैं तुम्हें इस तरीके से मारूंगा कि तुम ज़रा सा भी सफ़र नहीं करोगे। इसके बाद अर्शिंग लॉन्ग एक अटैक बनाने लग जाता है और बोलता है कि अलविदा। ऐसा लगता है कि वो ट्रंक्स को मारने वाला है और ट्रंक्स भी मरने के लिए तैयार होता है, पर अचानक से ही अर्शिंग लॉन्ग को एक ज़ोरदार किक पड़ती है और वो दूर जाके गिरता है। हम देखते हैं कि ये गोटेन होता है और उसने एकदम से आके ट्रंक्स को बचा लिया होता है। गोटेन के अटैक की वजह से अर्शिंग लॉन्ग एक तालाब के अंदर जाके गिरता है। तभी ट्रंक्स देखता है कि कबीटो का गोटेन को यहाँ पे लेकर आए हैं और वो उन्हें थैंक्स बोलता है। गोटेन बोलता है कि लगता है मैं तुम्हारी मदद करने के लिए कुछ जल्दी आ गया। ट्रंक्स चैन की सांस लेता है और बोलता है कि सच में बहुत जल्दी आ गए बेवकूफ़। ट्रंक्स बोलता है कि मेरे लिए कितनी बुरी बात है कि तुमने मेरी जान बचाई है। गोटेन बोलता है कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस मेरी सैलरी बढ़ा देना। वैसे भी मैं डैड बनने वाला हूँ तो मुझे वैसे भी पैसे की ज़रूरत है। ट्रंक्स बोलता है कि ठीक है, देखेंगे। तभी अर्शिंग लॉन्ग तालाब से बाहर आता है और गोटेन की तरफ देखता है। वो बोलता है कि इसकी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर सरप्राइज़ अटैक करने की, मैं इसे माफ़ नहीं करने वाला। गोटेन बोलता है कि चलो फालतू की बातें बहुत हो गई, इस लड़ाई को ख़त्म करते हैं। ट्रंक्स बोलता है कि ठीक है। इसके बाद ट्रंक्स भी पावर अप करता है और अपनी सुपर सैयन फॉर्म में आ जाता है। एकदम से गोटेन और ट्रंक्स अर्शिंग लॉन्ग के सामने से गायब हो जाते हैं और अर्शिंग लॉन्ग उन्हें ढूंढ ही रहा होता है कि वो एकदम से आके उसे पीटने लग जाते हैं और दोनों आकर एकदम से उस पर लाते और गुस्से बरसाने लग जाते हैं।
ट्रंक्स ने अपनी सुपर सेन 3 फॉर्म में अर्शिंग लॉन्ग को ऑलरेडी काफ़ी घायल कर दिया है और इसीलिए वो इस वक्त 2 सुपर सेन्स का सामना नहीं कर पा रहा है। ट्रंक्स और गोटेन लगातार डबल अटैक करके अर्शिंग लॉन्ग की हालत ख़राब कर देते हैं और इसके बाद वो दोनों मिलकर कामयाबी वेव बनाते हैं। दोनों अपना ये अटैक एकदम से अर्शिंग लॉन्ग पे शूट करते हैं और अर्शिंग लॉन्ग अपने आप को नहीं बचा पाता। वो इस अटैक की चपेट में आ जाता है और एक ही झटके में ख़त्म हो जाता है। उन दोनों के अटैक के बाद जो गड्ढा बना होता है उसके अंदर एक ड्रैगन बॉल पड़ी होती है और ट्रंक्स जाकर उस ड्रैगन बॉल को रिकवर करता है। ट्रंक्स बोलता है कि चलो आखिरकार हमें दूसरी ड्रैगन बॉल मिल गई। गोटेन बोलता है कि मुझे एक बात बताओ, तुम्हें उसके सामने इतनी दिक्कत क्यों आई? वो तो काफ़ी कमज़ोर था। ट्रंक्स बोलता है कि बेवकूफ़, वो मेरे साथ लड़ने की वजह से कमज़ोर था। मैं अपनी सुपर सेन 3 फॉर्म में उससे लड़ा था और मैंने उसे काफ़ी कमज़ोर कर दिया था। पर यह बात भी सच है कि तुमने मेरी जान बचाई है, उसके लिए थैंक यू। इसके बाद हम फिर से ऊब की फाइट में आ जाते हैं, जो कि ईवल ड्रैगन के सामने हार चुका होता है और ज़मीन पर पड़ा होता है। वह बोलता है कि ये कैसे हो सकता है, आखिर ऊब के साथ हुआ क्या और वो ज़मीन पे क्यों पड़ा है और क्या वो हार जाएगा, ये हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। मुझे नीचे कमेंट करके बताइए कि आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं चैनल पर लगातार वीडियोज़ डालता हूँ और आपके लिए चैनल पर लगातार वीडियोज़ आती रहेंगी। मैंने चैनल पर ऑलरेडी काफ़ी सारी फैन मांगास कवर कर रखी हैं, तो आप चैनल के प्लेलिस्ट के टाइम में जाकर अपनी फेवरेट फैन मांगा देख सकते हैं। और अगर आप एनिमे के फ़ैन हैं तो मेरा दूसरा चैनल CBG एनिमे भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वहाँ पर भी मैं रेगुलर वीडियोस कवर कर रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों, मैं मिलता हूँ आप लोगों को अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय दोस्तों और थैंक्स फॉर वॉचिंग।